Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well, absolutely great. So today we will see what is the prediction for 2024, what is coming up for you. So यहाँ पे आप अपने पसंदीदा पाइल चूज़ कर लीजिएगा, जो भी आपका ज़ोडिएक साइन है उस हिसाब से मैंने शफल कर दिया है. एंड we will go ahead and look into your 2024. You as you know that 2024 add up to number 8. Number 8 is like infinity. तो हो सकता है इस साल आप अपने ट्विन फ्लेम सोलमेट से बहुत उनके साथ एक कनेक्शन आपका बैठ सकता है, एक मैरिज एंगेजमेंट ये सारी चीज़ें आ सकती हैं. करियर, लव लाइफ, ओवरऑल वी विल चेक आउट. अगर हेल्थ है तो वो भी देख लेंगे. एंड मैरिड लाइफ, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, जस्ट केम इनटू अ मैरिज, वी विल चेक आउट दैट एज वेल. जो नंबर 8 है वो थीम अप करता है पावर एंड फाइनेंशियल वेल्थ को. तो मोस्टली सबके लिए ये बहुत ही खूबसूरत साल है, बिकॉज विद स्ट्रेंथ ऑल्सो आपका पावर बढ़ेगा, फाइनेंशियल एंड वेल्थ आपकी तरफ आएगा. एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ भी बढ़ सकते हैं. यहाँ पे कुछ लीडरशिप पोजीशंस में आप बैठ सकते हो. कार्मिक अकाउंट भी आपका बहुत सारे लोगों के साथ रहेगा. एंड इन्फिनिटी इज़ लाइक आप यूनिवर्स से काफ़ी ज़्यादा जुड़ सकते हैं, ट्विन फ्लेम से जुड़ सकते हैं, हाई लेवल कनेक्शंस की तरफ जा सकते हैं. इफ़ यू डू मेडिटेशन देन ओनली, अदरवाइज नॉट. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट सन साइन, दैट इज़ लीब्रा. हाय, वेलकम बैक लीब्रा. सो आपका बेसिकली तुला राशि है. तो इस वर्ष आपका जितना भी होगा, योर फैमिली लाइफ, उसमें हमेशा एक बहुत समृद्धि आएगी. यू विल बी लाइक, आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा इस साल. ओके. एंड यहाँ पे परिवार में एक लेडी हो सकती है जो आपकी मदद कर सकती है, जिनको बहुत एक्सपीरियंस हो सकता है लाइफ का. ये सारी चीज़ें आ सकती हैं. एक मुकाम हासिल करने में इन योर प्रोफेशनल लाइफ और योर पर्सनल लाइफ, आप कुछ देख रहे हैं मैरिज के लिए, तो वो एक लेडी बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे. इट कुड बी योर मदर, इट कुड बी योर आंट और योर मौसी, योर मामी, कोई भी हो सकते हैं. ओके. कार्य क्षेत्र की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सुधार है. जो पिछले साल में जितना भी डाउनफॉल आया है वो इस साल आप मेकअप कर सकते हो, बिकॉज नंबर 8 को दर्शाता है ना 2024. अगर आप टोटल करें तो देन यहाँ पे इफ़ यू वी टॉक अबाउट योर हेल्थ है यहाँ पे, तो उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ सकता है. आपके घर में कोई ओल्डर लोग हैं, उनको भी आपको भी हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं. सो यू हैव टू ईट वेल. ओके, यू हैव टू ईट हेल्दी. दैट्स व्हाट यहाँ पे बोला जा रहा है. तो हम देख लेते हैं कार्ड्स के थ्रू व्हाट एल्स कैन कम फॉर यू लीब्रा. सो आपका फर्स्ट का लिब्रा का कार्ड बैलेंस की बात करता है यहाँ पे. ओके. वीनस को आप दर्शाते हो ना यहाँ पे, वेन्यूशियन एनर्जी, ये दोनों एक दूसरे को लव कर रहे हैं. तो हो सकता है आपकी लाइफ में लव आने वाला है. बेसिकली एक बैलेंस लव. नंबर 19, 9 + 1 10, आपका कंप्लीशन हो रहा है लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों के साथ. अब एक न्यू एनर्जी आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है. दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है. ओवरऑल थीम ऑफ द मंथ इज डायमंड एंड बी माई वैलेंटाइन. ये बताता है कि आपका मैरिज हो सकता है इस साल. यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट टू समवन. हो सकता है आप किसी को डायमंड पहना दें, या फिर वो आपको पहना दें, या फिर आप दोनों का एंगेजमेंट हो जाए या मैरिज हो जाए, समथिंग लाइक दैट. ओके, बी माई वैलेंटाइन. सो you are going to propose someone, maybe it is your valentine, maybe in February you are going to meet someone special. इसको आप जानते होंगे, मे बी ऐसा पॉसिबिलिटी है, या फिर जानने वाले हो. अगर एक न्यू एनर्जी है तो भी विल दिस पर्सन विल सी यू एज अ डायमंड. ओके. ओवरऑल थीम मैरिज, एंगेजमेंट, एक लव लाइफ. अगर आप मैरिज नहीं करना चाहते, डेटिंग पे जाना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी को डेट कर सकते हैं. यहाँ पे 4 साल आ रहा है, तो हो सकता है आप 4 साल डेट करें किसी को. only for few people, not for everyone. Okay. So यहाँ पे आप अपने लिए खुद के लिए डायमंड खरीद सकते हैं. रिंग हो गया, आपका गले का हार हो गया, कुछ भी, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ओके, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है. एंड यहाँ पे आपको कोई ये जो डायमंड होते हैं वो रिचेस और अबंडेंस की बात करते हैं. तो ये साल बहुत अच्छा है आपके लिए टू गेन अ लॉट ऑफ मनी इन योर लाइफ. ओके, वेदर इट बी अ पार्टनर, वेदर इट बी मनी. So it is like lot of riches and abundance is coming towards you, so that you can buy something very precious, okay, for somebody else or for yourself also.
आपका फर्स्ट क्वार्टर की तरफ चले, अगर फर्स्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च की तरफ चले तो फर्स्ट कार्ड इज ग्रैंड क्रॉस प्रोवोकर 47 एंड 4 ऑफ कॉइंस। ग्रैंड क्रॉस बेसिकली ये बताता है कि जब 4 प्लैनेट्स एक साथ सेपरेटेड हैं बट वो एक स्क्वायर बना लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, राइट, ऐसे कोई भी 4 प्लैनेट्स हो सकते हैं ये, ओके। सो जब ऐसा टाइम आता है तो एक्सट्रीम टेंशन की बात करता है, तो फर्स्ट क्वार्टर में आपको टेंशन हो सकती है आपका काम को लेके, के 4 ऑफ पेंटिकल है ना यहाँ पे, काम को लेके आपको एक्सट्रीम डिफिकल्टी है, बहुत टेंशन है, चैलेंजेस ओनली रिगार्डिंग योर वर्क और मनी और एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट, इट माइट बी योर होम, ओके। थोड़ा इंटरनल स्ट्रगल रह सकता है, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है, उससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि ग्रैंड क्रॉस एक प्रोवोक का है, मीनिंग लिब्रा आप ऑलरेडी एक यू नो कार्मिक सनसाइन है, तो डेफिनेटली आप बहुत सारे लोगों को प्रोवोक कर सकते हैं सो दैट दे कैन वर्क ऑन देमसेल्फ, दे कैन make their own coin, or you can provide a course or something like that, or you can be like आप इनको प्रोवोक करके बहुत सारा मनी गेन करने में हेल्प कर सकते हो, या फिर स्टेबिलिटी की तरफ जाने में हेल्प कर सकते हो, या फिर अपना खुद का होम खरीदने में, यू कैन बी अ प्रॉपर्टी डीलर, या आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो, समथिंग लाइक दैट, यू विल बी अ प्रोवोकर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, मे बी लास्ट ईयर ऑल्सो, बट वो उतना प्रोवोक आपने किया नहीं, बट इस ईयर यू विल बी प्रोवोकिंग अ लॉट ऑफ पीपल, पॉसिबिलिटी है जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके, 4 ऑफ कॉइंस, ओके। मे बी यू ट्रिगर अ लॉट ऑफ पीपल जिससे कि आपको बहुत सारा गेन आ सके, ये सारी चीज़ें रह सकती है फर्स्ट क्वार्टर में, ओके। ग्रैंड क्रॉस विक्ट्री की बात करता है, तो विक्ट्री आ सकता है इन योर वर्क एरिया, यहाँ पे वही दिख रहा है, एंड स्टेबिलिटी आएगा, आप नया घर खरीद सकते हो, अगर आप सेविंग्स करना चाहते हो तो वेल्थ आ सकता है, ओके। एंड लॉट ऑफ पीपल विल बी इनसिक्योर बिकॉज ऑफ यू, ऐसा पॉसिबिलिटी है, इनसिक्योरिटी की बात करता है ना 4 ऑफ कॉइंस, दैट्स व्हाई, एंड यू विल बी यू नो saving a lot of money to purchase something which is like एक कार हो सकता है, it can be a home, it could be something a land, something like that, okay। ये सारी चीज़ें रहेंगी। आपका सेकेंड क्वार्टर की अगर तरफ चले तो यहाँ पे आ गया है म्यूज़िक एंड लवर्स, आप यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, आपका जेमिनाई, एरीज लियो सैज, या इन सब सनसाइन से आप डील कर सकते हो नेक्स्ट ईयर, ऐसा दिख रहा है। सेकेंड क्वार्टर की बात करें, अप्रैल मई जून की बात करें तो यहाँ पे लव यूनियन है आपका, कोई म्यूज़िक इंडस्ट्री से हो सकता है ये इंसान, ओके। दिस कैन बी अ सिंगर और समथिंग लाइक दैट। पार्टनरशिप की बात करता है तो पार्टनरशिप कर सकते हो किसी के साथ, को कोलैबोरेट कर सकते हो जिससे कि आपका फ़ायदा हो, इट कैन बी अ म्यूजिशियन, इट कैन बी योर ट्विन फ्लेम, नॉट नेसेसरी म्यूजिशियन, और यू लिसन टू म्यूज़िक, वहाँ से आप इस इंसान से मिल रहे हो, समथिंग लाइक दैट, ये सारी चीज़ें रह सकती हैं, ओके। रोमांटिक ब्लूम रहे, रोमांस ब्लूम करेगा यहाँ पे, एंड दिस कैन बी 2 चॉइसेस, आपके पास 2 चॉइस रहेगा, एक पर्सन बहुत वेल्दी है, एक पर्सन इज लाइक आप उनको लव करते हैं, लाइक करते हैं, समथिंग लाइक दैट, क्रशिंग ऑन करते हैं, समथिंग लाइक दैट, ऐसा आपको चूज़ करना है जो आपके लिए बेहतर रहेगा। सेकेंड क्वार्टर में ये सारी चीज़ दिख रही हैं। इफ़ यू आर अ म्यूजिशियन, आपका करियर ब्लूम करेगा, यू कैन राइट म्यूजिक्स, ओके, यू कैन राइट पोएम्स, ये सारी चीज़ें रह सकती हैं। या दिस कैन बी योर ट्विन फ्लेम विच इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए, ओके, दैट्स व्हाट। अब थर्ड क्वार्टर की तरफ चले, जुलाई अगस्त सितंबर, तो आ गया है ब्लेसिंग ऑफ न्यू वेंचर, तो आपका नया काम शुरू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप ज़रूरी नहीं कि ये नया काम यू नो कोई वर्क हो, दिस कैन बी अ मैरिज ऑल्सो। थर्ड क्वार्टर में आपका मैरिज होता हुआ नज़र आ रहा है, 20 आपकी एज, 19 इस पर्सन की एज, ये सब आपकी या इस इंसान की एज हो सकती है। सो अब कोई नया वेंचर, अब यहाँ से ये लड़की इस पे तीर मार रही है और ये यहाँ जाके मैरिज हो रहा है इन दोनों का, सो यू कैन बी फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, कास्ट एंड ऑल दैट। जून जुलाई अगस्त सितंबर में आपका मैरिज फाइनलाइज हो सकता है, या फिर यू आर को कोलैबोरेटिंग विद समबडी, उसके साथ आपका मैरिज फाइनलाइज हो सकता है, या इस टाइम पीरियड तक आप डेट करें एंड देन मैरिज फिक्स हो रहा है। यहाँ पे साउथ इंडियन वेडिंग हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इफ़ यू आर ओके। इफ़ नॉट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये लड़की एक न्यू वेंचर की तरफ जा रही, दिस इज़ लाइक अ स्टेबिलिटी, कुछ भी हो सकता है, कोई भी टाइप का होम खरीदना हो, इफ़ यू आर नॉट लुकिंग फॉर मैरिज, दिस इज़ लाइक न्यू वर्क हो सकता है कोई विच इज़ रिलेटेड टू न्यूट्रिशन,
एरोमेपैथी, ये सारी चीज़ों में आप जा सकते हैं। ओके, यू कैन बिकम अ हेल्थ प्रैक्टिशनर, ये सब यहाँ पे दिख रहा है। इट कैन बी अ बर्थिंग सर्विस, गोइंग समवेयर एंड हेल्पिंग समवन। ओके, एंड यहाँ पे ट्रैवल रहेगा बहुत सारे लोगों के लिए जो मैरिज नहीं करना चाह रहे। आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, समथिंग विच इज़ स्टेबल, 2 लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। दिस कैन बी अ मैरिज बिजनेस ऑल्सो, ज़रूरी नहीं है ओके कि आपका मैरिज ही हो रहा हो, बहुत सारे लोगों के लिए हो रहा है, बट जो लोग नहीं करना चाह रहे, इट्स लाइक स्टेबिलिटी, कोई टाइप का स्टेबिलिटी आपकी तरफ आएगा नेक्स्ट ईयर में। आपका 4th क्वार्टर की तरफ अगर चले, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो आ गया है आपका सेपरेशन। तो हो सकता है इस इंसान से मैरिज के बाद आपको थोड़े दिन दूर रहना पड़े, मे बी इट माइट बी 3 मंथ्स, बिकॉज ये लड़की यहाँ पे अकेली है और ये इंसान यहाँ पे खड़ा होकर मैसेजेस देख रहा है या पर इस लड़की को देख रहा है, वीडियो कॉल के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू, समथिंग लाइक दैट। मे बी यू आर गोइंग आउट ऑफ द कंट्री, यू आर प्लानिंग समथिंग, ओके, वहाँ पे काम करने का या फिर वहाँ पे रहने का, ये सब सेपरेशन आ सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। मंथ एंड में ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो यू विल बी प्लानिंग फॉर वर्क, दूर जाके, ओके, या गोइंग आउट ऑफ द कंट्री, समथिंग लाइक दैट। पीआर्स क्लियर हो सकते हैं अगर आप मैरिज नहीं देख रहे, एग्जाम्स दिए हैं वो क्लियर हो सकते हैं। मूविंग इन टू अ न्यू प्लेस, ओके, फर्स्ट यू विल बी गोइंग, देन दिस पर्सन विल कम एंड जॉइन यू, समथिंग लाइक दैट। ओके, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। आपके एडवाइस के तौर पे चले तो जो लिब्रा सन साइन है वो एक वेन्यूशियन एनर्जी है ना, तो गॉडेस पार्वती का सन साइन है, गॉडेस लक्ष्मी एंड गॉडेस काली का सन साइन है, बट पार्वती माता को देख लीजिए कि उनका ही सन साइन है ये, तो आप उनको कुछ भी ऑफरिंग्स कर सकते हैं, या फिर शिव पार्वती को आप सिंदूर और फिर चूड़ियाँ, ये सारी चीज़ें समर्पित कर सकते हैं, जिससे कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ मैरिज, वो मैरिज आपका हो सकता है। यहाँ पे अगर मैरिज में दिक्कतें आ रही हैं या फिर रुकावटें आती हैं, कोई भी कुछ भी फाइनलाइज नहीं होता, तो डेफिनेटली वेन्यूशियन एनर्जी ब्यूटी को दर्शाता है ना, तो मे बी यू आर लुकिंग फॉर अ ब्यूटीफुल पर्सन, कहीं ना कहीं ज़्यादातर वेन्यूशियन एनर्जी ऐसे ही होता है। जबकि टॉरस और लीब्रा एक ही वेन्यूशियन एनर्जी को ही दर्शाता है, बट दोनों के ट्रेट्स अलग अलग है। बट फॉर यू, you can offer these things to Shiv and Parvati. Otherwise you can pray Lord Ganesha so that these blessings can come into your life, जो भी हमने यहाँ डिस्कस किया। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। लेट्स मूव ऑन टू जेमिनाई। ज़्यादा हाय, वेलकम बैक जेमिनाई। सो आपका मिथुन राशि वालों के लिए दिस इज लाइक दिस इज़ अ वेरी गुड ईयर फॉर यू, बिकॉज आपका जो वर्क है वो बहुत गुड रहेगा इस साल में, 2024 में। ओके, इट्स लाइक धन लाभ हो सकता है आपको, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रह सकता है वर्क के रिलेटेड, विच विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ मनी, सफलता, वेल्थ इन योर लाइफ। ओके, हेल्थ विल बी लाइक वेरी वेरी गुड इस ईयर में, एंड कुछ भी हेल्थ गैजेट्स आप खरीद सकते हो इफ़ यू आर अ जेमिनाई। ओके, स्पेशली जो आपको हेल्थ में अगर इश्यूज हैं तो वहाँ पे आप बेटरमेंट की तरफ जाएंगे विद दैट गैजेट एंड ऑल दैट। इफ़ यू आर यूजिंग इट, यू कैन बाय समथिंग विच इज़ लाइक वेरी वेरी लग्जूरियस इस साल में। एंड यहाँ पे फैमिली से नॉर्मल गुड रिलेशनशिप्स रहेंगे इफ़ यू आर स्टेइंग अलोन। आपके लव लाइफ में इट्स लाइक समथिंग अ न्यू पर्सन इज कमिंग इन टू योर लाइफ। ओके, इफ़ यू वांट टू एंटरटेन ओल्ड पीपल, फाइन, वो लोग आपके कार्मिक है, वो आपको देखना है कि क्या करना है। आपके ईगो बैटल्स रह सकते हैं, बिकॉज जेमिनाई एक कार्मिक सनसाइन है, तो ईगो बैटल्स रह सकते हैं कुछ लोगों के साथ, उससे आपको दूर रहना है। यू डोंट हैव टू एंटरटेन सच एनर्जीज। यहाँ पे आपको रिस्क टेकर बनना है दिस ईयर में। ओके, दैट्स व्हाट यहाँ पे बोला जा रहा है। यू विल बी मोर करेजियस, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। ओके, जेमिनाई ट्विन फ्लेम्स को दर्शाता है, तो हो सकता है यू कैन मीट योर ट्विन फ्लेम, यू कैन हैव अ higher level connection this year. Number 15 add up to 6, your number 6 is a number of spiritual activities, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। नंबर 6 जेमिनाई जो है वो लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड श्री कृष्णा का सनसाइन है, तो उनको भी आप पूजन कर सकते हैं इस साल, विच विल बी लाइक गुड फॉर यू। के आपके लिए गुड चीज़ें लेके आएगा। आपका ओवरऑल थीम क्या रहेगा? वॉल, यू आर माई नंबर 1 एंड यू आर माई ओनली 1। देखिए, अब वॉल की बात कर रहा है तो
मे बी पॉसिबिलिटी है कोई कनेक्शन हो जहाँ पे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आपके बीच में। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं इस इंसान को या न्यू इंसान भी आ रहा है तो मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकता है। दिस इज़ अ ईयर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। लॉट ऑफ पीपल विल बी लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग यू बिकॉज ऑफ योर ऑरा, बिकॉज ऑफ योर वाइट ऑरा, या फिर आपका यू नो हायर वाइब्रेशन। उन सारी चीज़ों से लोगों को ट्रिगर हो सकता है। वो आपके साथ वॉल बनाना चाहते हो और आप उनको ड्रॉप करना चाहते हो, उनको ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाना चाहते हो, या फिर उनको एक बेटरमेंट की तरफ ले जाना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट। और यू आर डीलिंग विद अ पर्सन हु इज़ लाइक अ छोटा मोटा मिसअंडरस्टैंडिंग आपका पास में हुआ हो, विच इज़ लाइक दे वांटेड टू मेंड थिंग्स विथ यू। दिस पर्सन फील्स दैट आप उनके नंबर वन है एंड ओनली वन है, समथिंग लाइक दैट। यू बोथ लुक लाइक दिस वेरी क्यूट कपल, समथिंग लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी ओके 2024 में। ओवरऑल थीम, बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं आपकी बातों को, या फिर आप जो भी बोलते हैं, या फिर आप जो भी काम करते हैं उस क्षेत्र में भी पीपल विल बी लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग यू, बट यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर ओके एंड प्रिसाइज विथ योर thoughts and your words. Whatever you speak, it's like you should be very very crystal clear with that. वॉल ना वास्तु की बात करता, तो हो सकता है आप नया घर खरीदे, हो सकता है कि आपने वास्तु किसी कंसल्टेंट को बुला के अपनी चीज़ें दिखवाएं ओके, इफ़ यू हैव एनी इश्यूज ओके, या ऑल दीज थिंग्स आर देयर। एंड आपका फर्स्ट क्वार्टर की तरफ चले तो आपका पहला कार्ड है अर्थ एलिमेंट। सो यू विल बी डीलिंग विद अर्थ एलिमेंट, और यू विल बी डीलिंग विद एरीज, लियो, सैज, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये सारे सन साइन से आप नेक्स्ट ईयर में डील कर सकते हो। दिस कैन बी अ पार्टनर्ड अप कर सकते हो, या फिर एक लव लाइफ की तरफ देख रहे हो, तो वो सारी सन साइंस आपके लिए प्रोमिनेंट रहेंगे। बट मोस्ट प्रोबेबली अर्थ एलिमेंट यहाँ पे बात कर रहा है फर्स्ट क्वार्टर में, जनवरी फरवरी मार्च में। नंबर 38, इनकी एज आपकी हो सकती है। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स ओके। सो अर्थ एलिमेंट आपकी स्टेबिलिटी की बात करता है। यू विल बी मोर स्टेबल इन दीज 3 months ओके। न्यू अपॉर्चुनिटीज विल कम इन टू योर लाइफ, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है ओके। 38 नंबर एड अप टू नंबर 11, दिस कुड बी योर लाइफ पाथ, दिस कुड बी योर पार्टनर्स लाइफ पाथ, यू बोथ कैन बी ट्विन फ्लेम्स। सो आपका काम टीचिंग हो सकता है, बच्चों के साथ काम करना हो सकता है नेक्स्ट ईयर। यू कैन बी अ टीचर ऑल्सो। जेमिनाई है ना, जेमिनाई पीपल आर थिंकर्स, टीचर्स ओके। सो ये सारी चीज़ें रहेंगी आपकी। जो 9 ऑफ वॉन्ड्स है वो परसिवरेंस की बात करता है। तो फर्स्ट 3 months विल बी लाइक यू विल बी दृढ़ता से आप जो भी करना चाह रहे हैं वो आप करेंगे। आपकी ग्राउंडिंग होएगी फर्स्ट 3 months में। You can do a grounding exercise. This can be a grounding meditation. All these things come up, sum up to this first 3 months, and you will be like very, very close to success. 9 of Wands. If you have a goal, you will be very close to that success. Okay. या मेडिटेशन आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपको फैटीग से बचना है फर्स्ट 3 मंथ। 9 of Wands फैटीग की बात करता है। यू विल बी लाइक जस्ट वांट टू रेस्ट, lay down, don't want to work out, all these things you have to remove those hurdles in the first 3 months, तभी आप ये स्टेबिलिटी वाले ऑरा में आ सकते हैं, अर्थ एलिमेंट में आ सकते हैं ओके। आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, बस इतना बोला जा रहा है फर्स्ट 3 मंथ्स में ओके। आपका सेकेंड क्वार्टर की तरफ चले तो नंबर 10 आपका कंप्लीशन हो रहा है एक पास कनेक्शन से। इट माइट बी अ स्कॉर्पियो, it could be a something ending in your life. It could be something ending in your life. It maybe divorce of your parents, maybe you are going through a divorce, maybe a death in the family, something like that okay। सेकेंड क्वार्टर में इस लाइक कोई कम्युनिकेशन आ सकता है दूर से कि ऐसा ऐसा हो गया, समथिंग हैपन टू समबडी ओके। सो इट इज़ बेसिकली टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आ सकता है किसी पास्ट के इंसान के साथ, विच विल बी लाइक यू विल बी सीइंग इट एंड यू आर नॉट रेस्पॉन्डिंग टू इट, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है डेथ की बात करें तो।
कम्युनिकेशन जो होता है वो सीन एंड हर्ड बाय द हायर पावर होता है, तो हो सकता है हायर पावर के साथ आप जुड़े, आपका स्पिरिचुअलिटी के साथ थोड़ा और मे बी आपका स्पिरिचुअलिटी के साथ थोड़ा ज़्यादा जुड़ावट हो, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा डेथ के साथ, ऐसा दिख रहा है मुझे। वेदर इट बी रिलेशनशिप, वेदर इट बी योर माइंड सेट, पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट थिंकिंग, ओके, इन सारी चीज़ों में आपका रीबर्थ होगा। आप एक न्यू इंसान बनने वाले हैं कहीं ना कहीं। यू विल बी लाइक मोर अलाइंड विद द यूनिवर्स, यू मोर अलाइन विद द हायर पावर्स, ओके। आपको भगवान जी के सपने आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ओके। और दिस माइट बी यू एंडिंग अ रिलेशनशिप विद द स्कॉर्पियो विच इज़ लाइक नो वेयर, इट इज़ नॉट गोइंग एनी वेयर, ओके। आपका न्यू बिगिनिंग हो सकता है इस टाइम पीरियड में। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, कम्युनिकेशंस आ सकते हैं, काम के प्रति काफ़ी पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई तरफ आप थोड़ा जाने वाले हैं। यू विल बी रिलीजिंग अ लॉट ऑफ पीपल एंड लेटिंग गो दोज पीपल हु आर नॉट good for your energy and aura, okay. You're releasing so many people, letting go of so many people, okay. You are not communicating with toxic energies now, that's what यहाँ पे दिख रहा है। सेकेंड क्वार्टर में कम्युनिकेशन काम से रिलेटेड आ सकता है। कुछ को आप रिजेक्ट कर सकते हो, कुछ को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ओके, वो आपको डिसाइड करना है, दैट्स व्हाट। आपका थर्ड क्वार्टर की बात करें तो यहाँ आ गया है ब्लेसिंग ऑन योर हेल्थ एंड क्वीन ऑफ कॉइन्स। या सो सनसाइन तो मैंने आपको बता ही दिया कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, इस सनसाइन के साथ आप डील कर सकते हो। थर्ड क्वार्टर में यहाँ पे आ गया है आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। यू विल बी, आई थिंक आप लास्ट ईयर भी बहुत अपने ऊपर काम कर चुके हो, अपने हेल्थ के ऊपर, और दिस ईयर भी इट्स लाइक योर मेंटल हेल्थ विल बी इम्प्रूविंग, ओके, एज वेल एज योर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। बट क्वीन ऑफ कॉइन्स के साथ यू माइट बी ईटिंग गुड फूड, ओके। यू माइट बी लाइक, आप हेल्दी रहोगे तो हेल्दी पार्टनर्स को एक्सेप्ट अट्रैक्ट करोगे। अगर आप रॉन्ग चीज़ों की तरफ रहोगे तो रॉन्ग पार्टनर्स को अट्रैक्ट करोगे, कार्मिक कनेक्शंस को अट्रैक्ट करोगे, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है, ओके। क्वीन ऑफ कॉइन्स के साथ योर हेल्थ विल बी इम्प्रूविंग, ओके। You can be changing your doctors, you going to new doctor or something like that, okay. यहाँ पे आपको एक केयरिंग कनेक्शन आपकी तरफ आ सकता है जो बहुत नर्चरर हो सकते हैं, जो एक लक्सुरियस लाइफ जीते हो, या फिर ऑलरेडी उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी हो, या फिर यू विल बी लाइक enjoying all the luxuries of life in 2024. This queen of coin can be a kind partner which is coming to help with your health. अगर मे बी आपको हेल्थ इश्यूज है, दिस पर्सन कैन हेल्प यू विद दैट। थर्ड क्वार्टर में आपके पास डोमेस्टिक कंफर्ट रहेगा। इफ़ यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ पार्टनर, बहुत डोमेस्टिक कंफर्ट रहेगा, घर में बहुत लक्सूरियस आइटम्स खरीद सकते हो विच कुड बी लाइक इम्प्रूविंग योर हेल्थ, ओके। कुछ भी हो सकता है। ये लड़की इस ड्रैगन के साथ बैठी हुई है, तो हो सकता है आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो, रनिंग थॉट्स हो, इन सारी चीज़ों पे आप काम करोगे कहीं ना कहीं, ओके। और यू हैव अ पहले आप नेगेटिव ऑरा में थे, अब इस साल यू विल बी लाइक इन अ पॉजिटिव ऑरा, इन अ गुड ऑरा, ओके, काइंडर ऑरा, ये सारी चीज़ों में रह सकते हैं आप, ओके। या फोर्थ क्वार्टर में वेरी सून हो सकता है कि ये फोर्थ क्वार्टर से पहले आ जाए आपकी तरफ, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड ये कोई लियो हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं वेरी सून, जो इस इंसान को आपकी तरफ आते ये चाहते होंगे आप इनकी तरफ डिसाइड करें आपको करना क्या है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात हो रही तो किंग ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक समबडी इज वेरी अट्रैक्टिव। इनके लियो, इनके सन मून राइजिंग में कहीं ना कहीं आता हो। पीकॉक है ना, पीकॉक बहुत खूबसूरत होते हैं, ओके। दिस पर्सन कुड बी लाइक वेरी वेरी प्रिटी, ब्यूटीफुल, हैंडसम बॉय, ओके। सो वेरी सून फोर्थ क्वार्टर में आपकी तरफ लव लाइफ में कोई इंसान आ सकता है। लव विल बी एंटरिंग इन टू योर लाइफ। ये इंसान आपके साथ डेट पे जा सकते हैं, आप इनको डेट कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी। इफ़ यू डोंट वांट टू डेट एनीवन, इट्स लाइक यू आर इनटू अ लीडरशिप पोजीशन। कोई बोल्ड डिसीजंस बना सकते हो इस पर्सन के लिए विच विल बी लाइक गोइंग अगेंस्ट योर फैमिली। डेथ था ना यहाँ पे, हो सकता है कि आपको कोई बोल्ड डिसीजन बनाना पड़े, सो वो आपको देखना है। ये इंसान आपकी तरफ लीड ले लेंगे, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक लीड लेने वाला इंसान है, तो हो सकता है ये पर्सन बहुत
पावरफुल हो, लीड लेने में इनको डर ना लगता हो कि यू माइट बी अ लिटिल बिट थोड़ा सा सोचते हो, हर चीज़ सोच सोच के करते हो। ये इंसान फ्यूरियस हो सकते हैं, जल्दी जल्दी स्पीड अप करते हो चीज़ों को, तो हो सकता है कि ये जल्दी से आपकी तरफ एक्शन ले ले और फिर आपका सब कुछ फाइनलाइज हो जाए इन द ईयर एंड। बट मैरिज भी हो सकता है, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। जो जेमिनी जो होता है ना, बेसिकली इट इज़ लाइक लक्ष्मी जी को दर्शाता है, उनका सनसाइन है जेमिनी, ओके। सो आप उनको बुला सकते हैं, उनको कुछ कॉइन से नवाज सकते हैं, वॉट एवर कॉइन, आपको सिल्वर हो गया, कुछ भी टाइप का कॉइन्स है, उनसे वो सब चीज़ों से उनके पूजन कर सकते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन डू द श्री, एक चैंटिंग होता है, उसको आप 108 टाइम्स कर सकते हैं। बट थिंकिंग अबाउट लक्ष्मी जी एंड विष्णु भगवान जी, क्योंकि वो दोनों कपल हैं, तो आपका मैरिज अगर नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत है, लास्ट ईयर नहीं हुआ तो दिस ईयर हो सकता है। ये चीज़ें आपको करनी है विच विल बी लाइक वेरी वेरी गुड फॉर यू, ओके। जेमिनी आई थिंक है ना, इसीलिए सो ये आपको करना है। ये चैंटिंग कर सकते हैं या प्रेयर्स कर सकते हैं, उनको कुछ ऑफरिंग्स दे सकते हैं, उससे आपका नेक्स्ट ईयर बहुत ही खूबसूरत होगा, दैट्स व्हाट। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू एंजॉयड इट। लेट्स मूव ऑन टू Aquarius. Hi, welcome back Aquarius. So let's see overall theme आपका क्या रहेगा इस मंथ में। तो डेफिनेटली वेल्थ इज कमिंग इनटू योर लाइफ, ओके, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। कॉइन्स ही कॉइन्स है यहाँ पे। यू विल बी लाइक ऑन टॉप ऑफ योर करियर, इट मे बी रिगार्डिंग अ म्यूज़िक इंडस्ट्री में आप काम करते हो, म्यूज़िक से रिलेटेड किसी से मिल सकते हो जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। म्यूज़िक के क्षेत्र में आप कुछ अपना नाम बना सकते हो, आपका नाम होगा यहाँ पे, एंड देन यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी विथ दैट। उसके अलावा है यहाँ पे somebody from the music industry, you can date that person, ऐसा भी possibility है। and yeah, that's what, okay। उसके अलावा जो 2023 में जो डिफ़िकल्टीज थी, बाधाएं थी, दैट विल कम आउट, यू विल कम आउट ऑफ दैट। 23 आपकी एज, इस पर्सन की एज, बर्थडेज हो सकते हैं, आई नो है ना यहाँ पे। सो you will know a lot of things in 2024. This could be spirituality, you are more aligned with the universe, you will be connecting with different realms of spirituality। 7D पे आप कनेक्ट कर सकते हो, ऑलमाइटी का रियलम है वो, तो उसमें आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे वो दिख रहा है कि whatever you have sow the seeds in 2023, वो फलस्वरूप आपको 2024 में मिल जाएगा। बेशक वो 23 में इतना फ्रूशन नहीं हुआ हो, बट इट विल कम इनटू फ्रूशन इन 2024, दैट्स व्हाट। तो एक्वेरियस जो है वो शनि ग्रह को दर्शाता है, तो उनकी आप पूजन कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, डेफिनेटली वहाँ पे आपको सफलता मिल सकती है, यू विल बी लाइक वृद्धि होगी, ओके। मैरिज में कुछ नोक झोंक आ सकते हैं। इफ़ यू ऑलरेडी मैरिड, यू हैव टू बी वेरी कामर एंड कंपोज्ड इन नेक्स्ट ईयर। इफ़ यू हैव गिवन एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड वेटिंग में है, तो वो वेटिंग लिस्ट में पड़ा रहेगा, इट विल टेक टाइम टू कि आपका नाम उसमें आ सके, ओके। ट्रैवलिंग आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, बिकॉज उस ट्रैवल से आपको बहुत सारा, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट, ओके। आपको अपना धैर्य बना के रखना है इस साल में, एंड हेल्थ पे आपको बहुत बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आप बहुत अटरम शटरम खाते होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। और यू आर लाइक फास्ट फूड ईटर, यू हैव टू ड्रॉप इट, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। एंड एक्वेरियस एक ऐसा संसाइन है जो साफ़ सफाई नहीं रखता है ज़्यादा अपने घर पे, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लीन, ओके। तभी ही ये वेल्थ और ये म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ें आ सकती हैं। पूरे सनसाइंस में एक्वेरियस ही एक ऐसा सनसाइन है जिसका सबसे अच्छा रीडिंग है, ओके, वो आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे कोई आई लव यू बोल सकता है आपको, आप एक नए इंसान से मिल सकते हैं, वेरी वेरी क्यूट गर्ल और बॉय,
दिस पर्सन इज सेइंग आई लव यू वेरी मच, तो इनको बेरीज खाने का बहुत शौक होगा, कपकेक्स खाने का शौक होगा. दिस पर्सन इज लाइक वेरी क्यूट. ओके, आप दोनों हो यहाँ पे. सो समबडी विल एक्सप्रेस देयर लव. यहाँ पे आ गया है आपका फर्स्ट क्वार्टर में आपके साथ क्या होने वाला है, व्हाट इज कमिंग जनवरी फरवरी मार्च. सो फर्स्ट क्वार्टर में इस लाइक ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा. नंबर 11 आपका लाइफ पाथ, आपके पार्टनर का लाइफ पाथ, 9 ऑफ कॉइन्स. सो जैसे मैंने बोला था कि लास्ट ईयर में जो जो चीज़ें नहीं आई वो आपको इस साल मिल जाएंगी. विथ 9 ऑफ कॉइन्स यू विल बी सिंगल एंड अबंडेंट. सिंपली 9 ऑफ कॉइन्स अबंडेंस की बात करता है. ये लड़का यहाँ पे सारी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, अपनी चीज़ें कर चुका है, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी by cutting that cake or cutting that watermelon. Okay, he is very happy with wherever he is. So आपका बहुत monetary gains हो सकता है in the first quarter because you are transforming from this Pluto energy. Pluto जो होता है ना वो symbolize करता है रेवोल्यूशन की बात करता है, बिग चेंजेस की बात करता है. तो इट कैन बी योर वर्क ऑल्सो. यू विल बी चेंजिंग योर वर्क प्लेस और यू विल बी लाइक ब्रेकिंग द ओल्ड बिलीफ एंड रिजिड थॉट्स एंड कमिंग अप विद अ रीबिल्ड स्ट्रक्चर. न्यू तरीके से न्यू चीज़ें करने की कोशिश करेंगे. दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है. 9 ऑफ पेंटिकल इज लाइक रिवॉर्ड्स. आपको अवार्ड्स मिल सकते हैं, रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, किसी टाइप का सक्सेस मिल सकता है, अचीवमेंट. इट कैन बी योर फॉलोवर्स इंक्रीजिंग. इट कुड बी लीजर ऑल्सो. It could be leisure also, एक luxurious life. उसके अलावा मटेरियल सिक्योरिटी आपको मिल सकता है विद द प्लूटो ट्रांसफॉर्मिंग 11. आपका लाइफ पाथ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, आप बहुत स्पिरिचुअल हो. ओके, सो ऐसा हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आपको कोई ऐसा सिंगल इंसान भी मिल सकता है, और यू आर सिंपली 3 मंथ्स आप सिंगल रहेंगे. दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है. आप देखिए सेकेंड क्वार्टर में भी 111 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा. यू विल बी डीलिंग विथ टॉरस, फिर कैप्रिकॉन, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस एंड टॉरस. ये सारे सनसाइंस बहुत हैवी हैं यहाँ पे. ओके, इन सारी गर्ल्स या बॉयज से आप डील कर सकते हो. सेकेंड क्वार्टर में इट्स लाइक अबंडेंस. ओके, अबंडेंस मीनिंग व्हाट, लॉट ऑफ मनी. देन अगेन यू आर द विनर ओवर हियर. शी इज़ लाइक अपना हाथ ऐसे करके शी इज़ लाइक वेरी हैप्पी. ओके, ग्रैटिट्यूड दे रही है यहाँ से, पूरा ये बह रहा है. ओके, एंड शी इज़ लाइक थैंकिंग द यूनिवर्स, थैंकिंग द नेचर. ओके, एवरीथिंग. तो आपका सब कुछ परफेक्ट है सेकेंड क्वार्टर में भी. ओके, मार्च अप्रैल मई या अप्रैल मई जून सॉरी. सो वेल्थ आ रहा है यहाँ पे, अबंडेंस आ रहा है, तो आपको ग्रैटिट्यूड इज़ अ एसेंशियल पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी. यू हैव टू से ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स और ऑलमाइटी, जो भी जिस भी भगवान जी को आप मानते हैं. वेदर इट बी ग्रोथ चाहिए आपको, वेदर इट बी मॉनिटरी ग्रोथ चाहिए, वो सारी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी. फोकस ऑन व्हाट यू हैव, ओके, देन व्हाट यू लैक. सो जब इस चीज़ को आप समझ जाओगे तो डेफिनेटली ये अबंडेंस आप सेकेंड क्वार्टर में भी खींच सकते हो. दैट्स व्हाट फ्रॉम यूनिवर्स. ग्रैटिट्यूड जर्नल्स बना सकते हो. वहाँ पे आपको हर दिन दोपहर में, सुबह में, जब भी आपके पास समय मिले, उसमें 3 पॉइंट्स लिखने हैं जिसको आप ग्रैटिट्यूड देते हैं. इफ़ यू हैव मनी, इफ़ यू हैव कुछ भी आपको मिला हो, ओके, आपके पास हो, वो 3 चीज़ें आपको एवरी डे लिखना है, सो दैट यू शुड नॉट फॉरगेट कि यू आर वेरी अबंडेंट. स्वॉर्ड्स के साथ हो सकता है ऐसा कोई इंसान आए आपकी तरफ जो ऑलरेडी डिवोर्सी हो. वो इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत शार्प फिटेड हो, मजाक करते हो, इंडिपेंडेंट हो, आपकी काफ़ी 1 साल से बात हो रही हो या फिर 11 महीने से, ऐसा पॉसिबिलिटी है फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन. नॉट एवरीवन इज़ नॉट लुकिंग फॉर अ डाइवोर्सी एंड ऑल दैट. इफ़ यू आर अ डाइवोर्सी, डेफिनेटली दिस कैन कम इन टू योर लाइफ, और दिस पर्सन कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ. ओके, 11 नंबर है ना यहाँ पे, तो हो सकता है ये आपका ट्विन फ्लेम हो कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल. सबके लिए नहीं होते, सबके ट्विन फ्लेम्स नहीं होते. सो या दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है. ये इंसान आपके लाइफ में बहुत अबंडेंस ला सकते हैं. थर्ड क्वार्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नंबर 17 आपके लिए प्रोमिनेंट, आपका बर्थडे हो सकता है. पेज ऑफ कॉइन्स है यहाँ पे. ब्लेसिंग ऑन योर लव. ओके, अब पीछे बहुत सारे बच्चे डोल रहे हैं. ओके, सो हो सकता है कि वन किड इज़ कमिंग फ्रॉम समवेयर, फ्रॉम हेवन ऑल्सो. ओके, ब्लेसिंग ऑन योर लव. सो डेफिनेटली आपका थर्ड क्वार्टर में इसलिए बहुत सारा लव आने वाला है. somebody is showering you with love, romance. okay, they are like taking care of you, very very loyal person. पेज ऑफ कॉइन्स है ना, इसीलिए somebody जो एक ग्राउंडेड इंसान है, गोल ओरिएंटेड है, उसका एक विजन हो सकता है.
This person is like this person could be a lawyer, this could be a student, a professor, a teacher, somebody who is a speaker, something like that. Okay, ये सारी चीज़ें हो सकती है. समबडी हु इज़ वेरी प्रिंसिपल्ड इंसान हो सकता है, कोई किसी स्कूल के प्रिंसिपल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल. ओके, ऐसा ऐसा कोई रिश्ता आ सकता है आपकी तरफ. सब वेरी वेरी हॉनेस्ट पर्सन, आपको एकदम क्लैरिटी देंगे. आपके लव लाइफ में अब तक कुछ नहीं हो पाया, दिस पर्सन विल बी वेरी क्लियर विथ यू. बट अ बेबी इज़ हियर, इट इज़ पॉसिबल कि ये बेबी पहले आ जाए. बेबी गर्ल है यहाँ पे. ओके, वो आपको ध्यान रखना है. ओके, कुछ लोगों के लिए अनवांटेड प्रेगनेंसी आ सकता है यहाँ पे. एंड यू आर द ओनर ऑफ योर ओन फेट, यहाँ पे वही दिखा रहा है. तो आपको चूज़ करना है जो आपके लिए बेटर हो सकता है इंसान आपसे छोटे हो या फिर आप इनसे छोटे हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है. ओके, कॉलिंग इन योर सोलमेट, दिस इज़ योर सोलमेट इन द 4th क्वार्टर. ओके, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में यू आर देन गेटिंग मैरिड. तो किड कैन कम अर्ली. ओके, हैरोफेंट है ना, इसी वजह से दैट्स व्हाट. तो आपने एफर्मेशंस किए हो सकते हैं, प्रेयर्स किए हो सकते हैं, विजुअलाइजेशन किया हो सकता है, इनका नाम बार बार बोला हो अपने मन में, चैंटिंग किया हो, कोई टाइप का स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आप करते हो. ओके, ये कोई स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं. ओके, कुछ सिखाते हो स्पिरिचुअलिटी के बारे में, टीचर हो सकते हैं, स्पीकर हो सकते हैं, रीडर्स हो सकते हैं. ओके, एस्ट्रोलॉजी में काम करते हो, ये सारी चीज़ों में हो सकते हैं. हैरोफेंट है ना, इसी वजह से दैट्स वाई. सो दिस पर्सन इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ सो दैट यू कैन फील फुलफिल्ड, हैप्पी, कंटेंट, रोमांटिक. कमिटमेंट है यहाँ पे. नेक्स्ट ईयर में यू कैन गेट मैरिड टू समबडी हु इज़ वेरी, यू कैन बी ट्रेडिशनल, दिस पर्सन कुड बी स्पिरिचुअल, समथिंग लाइक दैट. ओके, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है. अब आपका एडवाइस के तौर पे अगर हम देखें तो एक्वेरियस है यहाँ पे, तो डेफिनेटली इट्स लाइक लॉर्ड शिवा को आप बुला सकते हैं. एक्वेरियस इज़ लाइक यू कैन वर्शिप लॉर्ड शिवा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा बिकॉज ही इज़ द सुप्रीम लॉर्ड. तो उनकी वजह से आपकी लाइफ में ये सारी वृद्धि आ सकती है 2024 में. आप अपने घर में एक आइडल रख सकते हैं या आपके ऑफिस में, अगर आपके ऑफिस में कोई भी छोटा सा आइडल नहीं है, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, आई गेस यू कैन सी दैट, या ऐसा एक आइडल आप छोटा सा रख सकते हैं अपने ऑफिस में. इल बी गुड फॉर यू. जब आप शूट कर रहे हो, जब आप कोई काम कर रहे हो, जब कुछ भी कर रहे हो, इल बी वेरी गुड. तो सबसे अच्छा आप ही का है एक्वेरियस नेक्स्ट ईयर. ओके, सो यू नीड टू बी ग्रैटिट्यूड आपको देते रहना है, थैंक्स आपको बोलते रहना है, प्रेयर्स आपको कर सकते हो आप. ओके, देखिए एक्वेरियस किसको रूल करता है, शनि देव को. ओके, सो आप उनका पूजा कर सकते हो ऑन सैटरडे, आप उनको दिया जला सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं. और आपका कर्मा पे आपको चेक रखना है, किससे कार्मिक अकाउंट कितना बांधना है आपको पता होना चाहिए. ओके, दैट्स व्हाट. सो it is a very auspicious year for you. Thank you so much. Let's move on to Aries. Hi, welcome back Aries. So let's see कि overall theme आपका क्या रहेगा 2024 में. यहाँ पे आ गया है crowning. This is your sun sign over here, number 13. Okay, I choose my whole life, heart will be yours forever. This is a beautiful start to a lifelong love letter. Oh, somebody is going to send you a love letter. This person is like very much interested in you. आपको देखा होगा, कहीं स्टॉक किया होगा, जानते होंगे आपको, ये अपना हार्ट देना चाहते हैं forever and ever because you are a beautiful because you are a beautiful soul and they want to have a beautiful start with you so that they can get into a marriage or something like that. Okay, क्राउनिंग है यहाँ पे. आपको ऑनरेबल पोजीशंस मिल सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकते हैं, किसी टाइप का रेस्पेक्ट मिल सकता है, पेजेंट जीत सकते हो. क्राउनिंग हो रहा है तो अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस मिल सकते हैं. मस ऑल्सो फॉर मोस्ट ऑफ यू. ओके, एरीज है ना, एरीज भगवान श्री राम का एंड गौतम बुद्धा का सनसाइन है. सो दे आर पावरफुल पीपल. ओके, फायरी प्लैनेट है, रेड प्लैनेट है ना, इसी वजह से. देखिए सूर्य देवता को भी दर्शाता है एरीज. ओके, सो आप सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं. इल बी वेरी गुड फॉर यू.
यहाँ पे जो थीम की बात करें तो आपको कोई ना कोई अच्छे पोजीशन में आपको जॉब मिल सकती है। यू आर चेंजिंग जॉब्स, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। हायर अथॉरिटी पोजीशंस, ये सारी चीज़ें, गवर्नमेंट जॉब, समथिंग यू नो, अपने बिजनेस में कुछ क्राउनिंग होना, वहाँ पे आपको अवार्ड्स मिलना, ये सारी चीज़ें रह सकती हैं। समबडी कॉलिंग यू फॉर इंटरव्यूज़, ये सारी बहुत सारी चीज़ें रह सकती हैं। ओके, पूरा साल इज़ लाइक वेरी गुड। लेट्स सी फर्स्ट क्वार्टर में व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। 5 of coins एंड 10th हाउस द वर्ल्ड। 34 आपकी एज हो सकती है मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए हु आर वॉचिंग दिस रीडिंग। या सो दिस इज़ अ ईयर ऑफ हैप्पीनेस। ओके, सो मच हैप्पीनेस एरीज के लिए। सो यू विल बी एट पीस विथ योर सेल्फ, प्रॉस्पेरिटी आएगा, प्रमोशंस आ सकते हैं जैसे मैंने बताया था। नंबर 13 आपके लिए प्रोमिनेंट होगा, आपको हर जगह दिखेगा, जहाँ जहाँ आप जाएंगे टीवी में हर जगह आपको दिख सकता है ये नंबर, दैट्स पॉसिबल। ओके, सो अगर कोई चीज़ें लॉस हो गई थी 2023 में, अगर कुछ ग्रीफ आया था, कोई किसी ने आपको अबैंडन किया, आपको चीट किया, और यू वेर अनएम्प्लॉयड और यू आर स्ट्रगलिंग अ लॉट, ओके, अबैंडनमेंट इश्यूज़ हैं फैमिली के साथ, कोई भी चीज़ है, 34 10th हाउस वर्ल्ड कंप्लीशन हो रहा है उन लोगों के साथ सबका। टॉक्सिक फैमिलीज, टॉक्सिक सिबलिंग्स, toxic office, toxic household, anything of that sort, you're coming out of that in the first quarter। 10th house is like world, second cycle आपका शुरू हो जाएगा इन 3 महीनों में। हैवी अवेकनिंग चल सकती है, बैक में बहुत पेन रह सकता है। ओके, यहाँ पे 140 होने वाला है टाइमिंग, ये सारा समय आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है। 140 ओके। 10th हाउस हमेशा प्रोफेशन की बात करता है, तो यू आर लीविंग अ प्रोफेशन, ऐसा पॉसिबिलिटी है। आप एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब की तरफ जा रहे हो। इट्स ऑल अबाउट करियर, तो आपका करियर में इम्प्रूवमेंट दिखेगा, जो पिछले 5 महीने में नहीं दिख रहा था वो दिखने लगेगा अब। ओके, यू विल बी एट अ गुड पोजीशन, और रेपुटेशन मिल सकता है आपको किसी चीज़ का, यू नो, रेप्यूटेड जॉब्स में आप जा सकते हो, सोशल स्टेटस आपका बढ़ सकता है। एंड इट ऑल टॉक अबाउट द कर्म भावा, सो आपका कर्मा क्लीन रखना है। डोंट फाइट विथ पीपल, डोंट इंडल्ज इन कार्मिक अकाउंट विथ पीपल, कार्मिक डेट्स जो हैं उसको ज़्यादा बढ़ाइए मत, एंड डोंट बी लाइक ट्रबलिंग अदर्स। स्पेशली एरीज को बहुत उंगल करने की आदत होती है, जस्ट स्टॉप दैट, बिकॉज 10th हाउस इज़ लाइक आपके साइकिल्स चलते ही रहते हैं लोगों के साथ। सो प्लीज़ स्टॉप दिस, दैट्स व्हाट यहाँ पे बोला जा रहा है। डोंट डू दैट, डोंट क्रिएट कार्मिक डेट्स विद पीपल, अदरवाइज वो अगले जन्म में आपकी तरफ आ जाएंगे अपना सारा डेट लेने के लिए। ओके, नंबर 9 999 नंबर आपकी गाड़ी का हो सकता है, पॉसिबिलिटी है फॉर मोस्ट ऑफ यू। हर्मिट आ गया है यहाँ पे 11 या 999 यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। ओके, ये सब नंबर आपको बहुत दिखेंगे, आपकी खुद के कार का नंबर हो सकता है, या आप नया नंबर प्लेट लेने वाले कॉइन्स है ना, यहाँ पे हर्मिट आ गया। सो सेकेंड क्वार्टर में इज़ लाइक अप्रैल मई जून में यू विल बी लाइक वेरी अबंडेंट, सी ओके, विद द हर्मिट कार्ड यहाँ पे वही दिख रहा है। दोनों का कॉम्बो यही कहता है कि यू विल बी आइसोलेटिंग योर सेल्फ, अपनी चीज़ें आप किसी को नहीं बता रहे हो, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, व्हाट यू डूइंग, पीपल आर कॉलिंग यू, यू आर नॉट पिकिंग द कॉल्स, यू विल बी लाइक completely vanishing from social media or anything of that sort. You will be like self reflecting, awakening चलेगी आपकी। okay, that's what completion भी है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ। okay, so you will be earning a lot of money from somewhere which is like आप किसी को बता नहीं रहे वो कहाँ से आ रहा है। hermit है ना, hermit is like alone, आप अकेले में ये चीज़ कर रहे हो, and then you are gaining a you know a lot of money, wealth, abundance from universe। okay, या दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। अब आ जाते हैं आपके थर्ड क्वार्टर की तरफ। ओके, जुलाई अगस्त सितंबर, या ब्लेसिंग्स ऑफ फॉरगिवनेस, किसी से आप माफ़ी मांग सकते हैं, या कोई आपको माफ़ी चाहता है वो आपसे। ओके, वो लोग आपकी तरफ माफ़ी मांगने आ सकते हैं। दिस कुड बी अ सिस्टर, दिस कुड बी समबडी, कोई लेडी हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझती है, समथिंग लाइक दैट, जिन्होंने आपको हमेशा जज किया है। सो दिस पर्सन कैन से सॉरी टू यू, और यू विल बी सेइंग सॉरी टू हेक लॉट ऑफ पीपल जिनको आपने पोक किया है कहीं ना कहीं। एरीज एक ऐसा संसाइन है जो बहुत सारे लोगों को पोक करता है फॉर नो रीज़न। सो वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। शायद थर्ड क्वार्टर में जजमेंट आ सकता है बहुत सारे लोगों की
तरफ से आपकी तरफ, क्योंकि आपके पास अबंडेंस आ रहा है ना, दैट्स वाई दे आर वेरी जेलस ऑफ यू थर्ड क्वार्टर में। ओके, आपकी अवेकनिंग भी साथ ब साथ चलेगी विद जजमेंट इन द थर्ड क्वार्टर ऑल्सो। एंड आपको कोई पर्पस मिल सकता है आपका, आप रिफ्लेक्ट करोगे एंड सेल्फ रिफ्लेक्ट करोगे, कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पे। नंबर 31 आपकी एज, ये समबडी हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इस 31 एज के हो सकते हैं। वो ऐसे दिखते हो, आप देख सकते हो, वेरी वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, यू नो क्रिस्टन मून के दिन आप उनको मिल सकते हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। जो सन साइंस यहाँ पे हैवी है वो है विर्गो, जिनके साथ आप डील कर सकते हो। दूसरा है लीब्रा एंड एरिस लियो सैज। टॉरस विर्गो भी यहाँ पे प्रोमिनेंट है। यू डिजर्व लव, फोर्थ क्वार्टर में आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यू डिजर्व लव डेफिनेटली। अब तक आपको लव नहीं मिला होगा, ट्रू लव नहीं मिला होगा। यू लुकिंग फॉर समबडी, एमिंग फॉर समबडी जो आपको काफ़ी लव दे सके। यहाँ पे किड्स हैं बहुत सारे, ओके, 2 किड्स आर देयर, 2 बॉयज़। सो मैरिज हो सकता है आपका, इस समय में आपके एंगेजमेंट्स हो सकते हैं, इस समय में आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है। एस ऑफ वांड्स इज समबडी हु इज़ वेरी क्रिएटिव, दिस गर्ल और दिस बॉय इज़ लाइक वेरी वेरी क्रिएटिव। ओके, न्यू पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा इस पर्सन के साथ, लॉट ऑफ लव। इस पर्सन को पता है कि आप डिजर्विंग हो, सो दे वांट टू गिव यू अ चांस एंड ऑल दैट। एक न्यू लाइफ इनके साथ नया स्टार्ट कर सकते हो, कहीं पे भी जाके यू वांट टू स्टे देयर अलोन, यू विल बी हैप्पी विद दिस पर्सन। दिस इज़ लाइक वेरी वेरी एंथुसियास्टिक पर्सन। आपको भी एनर्जेटिक फील होगा, एक्साइटमेंट फील होगा इसके साथ, पैशन फील होगा। यू विल बी लाइक फ्लर्टिंग विद दिस पर्सन, दे वांट टू क्रिएट हैप्पीनेस विथ यू। ओके, दे विल बी वेरी रोमांटिक एंड अट्रैक्टिव हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, जैसे आपका प्लैनेट फायरी है तो आप भी बहुत अट्रैक्टिव होते हो एरीज, सो वैसे ही ये भी बहुत अट्रैक्टिव होंगे। जैसे भगवान श्री राम हो गए, गौतम बुद्ध, ये सब लोग बहुत अट्रैक्टिव थे दिखने में। ओके, ऐसे हो सकते हैं ये पर्सन, वेरी वेरी पैशनेट, ब्यूटीफुल, अ ग्रेट, यू नो, एक बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस हो सकता है इनका, एक अपने आप को टिंच बना के रखते हो। somebody who is like very intelligent as well as very grounded girl, grounded boy। कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स करते हो, यूट्यूबर हो, इंस्टाग्रामर हो, या फिर समथिंग लाइक दैट। ओके, ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होगा इनको, पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, हेयर आर्टिस्ट हो सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं। योर नेक्स्ट ईयर विल बी वेरी वेरी ऑस्पिशियस फॉर यू। थैंक यू सो मच। लेट्स मूव ऑन टू लियो। हाय, वेलकम बैक लियो। सो लेट्स सी कि आपका ओवरऑल थीम क्या होगा जनवरी में। ओके ओके, यहाँ पे आ गया है द रिलेशनशिप एंड फ्लावर्स एंड हैप्पीनेस। तो डेफिनेटली अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में, वो काफ़ी ब्लूम होगा, यू विल बी वेरी हैप्पी। इफ़ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, यू आर सिंगल, तो आप एक रिलेशनशिप में आएंगे। ये इंसान पहाड़ी हो सकता है या ऐसी किसी जगह से हो सकता है जहाँ पे शीप का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता हो, मे बी कश्मीर, मे बी जम्मू, मे बी मनाली, या ऐसी कोई जगह, फॉरेन कंट्री भी हो सकता है। दिस कैन बी स्विट्ज़रलैंड, दिस कैन बी यू नो कनाडा। कहीं फ्लावर्स हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। आपका ओवरऑल ईयर में यू विल बी हैप्पी, लॉट ऑफ पीपल विल ब्रिंग यू फ्लावर्स। न्यू डेटिंग एप्स में आप जा सकते हो, डेटिंग हो सकती है आपकी बहुत सारे लोगों के साथ। यू विल बी कंटेंट। सी दिस बर्ड इज़ लाइक सिटिंग ओवर हियर ना, हैप्पी, खुश, कोई नेगेटिविटी नहीं है यहाँ पे। तो ओवरऑल यू नो ईयर वुड बी लाइक वेरी गुड। ओके, या तो आपको फ्लावर्स मिल सकते हैं, कोई आपको गिफ्ट कर सकता है, आपको स्पेशल फील करा सकता है, न्यू कनेक्शन में आ सकते हो, ये सारी चीज़ें रहेंगी ओवरऑल थीम। सो लियो मीनिंग आई विल, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है आई विल। सो आपको इमोशनल कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, दैट इज़ व्हाट दैट यू कैन, यू विल, ओके, यू विल डू इट, एनीथिंग, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी काम हो, कोई भी पर्सनल लाइफ में इश्यूज हो, कुछ भी हो, आप अपने गोल पे आपका ध्यान रहेगा। लियोस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, उनका जो पर्सनालिटी और पर्सोना है वो एकदम स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सन है ना हमारा स्टार सिस्टम, नॉट प्लैनेट में नहीं आता वो, तो इसीलिए यू विल बी लाइक, आपको दृढ़ निश्चय रखना है, आपको जो करना है वो इस साल आपका प्रॉपर आप कर पाएंगे। दैट्स व्हाट यहाँ पे वही दिख रहा है। ओके, आगे देख लेते हैं
कि फर्स्ट क्वार्टर में आपकी तरफ क्या आने वाला है। मरकुरी एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। सो Mercury is related to mind, okay, something communication. तो उससे रिलेटेड कुछ काम आप शुरू कर सकते हैं, ओके। दिस इज कैन बी एजुकेशन प्रोजेक्ट, या फिर कहीं पे आप कुछ पढ़ाने जा रहे हो, ट्यूशन सेंटर्स हो गए, ये सब चीज़ें शुरू कर सकते हो फर्स्ट क्वार्टर में। यू विल बी यूजिंग योर माइंड। अपना अगर कोई काम करते हो तो वो किस तरीके से उसको डिस्प्ले करना है, वो सारी चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, अपना माइंड यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि यू विल बी मोर इमोशनल। अब आप प्रैक्टिकली सारी चीज़ें लेके चलेंगे। एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग होने वाला है आपका फर्स्ट क्वार्टर में। जनवरी, फरवरी, मार्च आपको किसी के बारे में सच पता चल सकता है कि किसी ने आपको चीट किया हो, किसी ने आपको फ्रेंड्स में धोखा दिया हो, या फिर वैसे जनरली किसी के बारे में उनकी असलियत, उनका ट्रू चेहरा आपके सामने आ सकता है एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ। उसके अलावा यू विल बी लाइक, हल्का सा मेंटल टेंशन हो सकता है आपके काम को लेके। सो उसमें आपको ईजी गोइंग बनना है, गो विद द फ्लो चलना है, ओके। किसी टाइप का अगर आपने ऑपरेट कराने का सोचा है, वेदर इट बी कोई भी चीज़ का ऑपरेशन आपका पेंडिंग है, तो वो हो जाएगा एंड यू विल बी फीलिंग रिलीव्ड, ओके। फर्स्ट क्वार्टर में तो यही है। सेकेंड क्वार्टर की तरफ अगर हम चले तो यहाँ पे आ गया हाउस एंड थ्री ऑफ कॉइन्स। सो यू विल बी लाइक, अपना खुद का, अपना एक पुराना वाला घर आपका सोल्ड आउट हो जाएगा, एक नया घर खरीद लोगे, ठीक है। यहाँ पे एक ओल्डर प्लेस है, तो हो सकता है मे बी यू आर बाइंग अ होम एट कोल्डर प्लेसेस, कहीं पे आउट ऑफ द कंट्री, यहाँ पे कहीं पे भी हो, वेर यू आर क्रैकिंग अ डील हियर, यू कैन सी दैट, हाथ मिला रहे हो ना। तो एक नया घर आप खरीद सकते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। अगर आप घर ऑलरेडी खरीद चुके हैं, सो इट इज़ लाइक कुछ कुछ लोगों के लिए रेंट आउट कर सकते हो, ओके। नहीं तो आप अपना ऑफिस स्पेस, जो घर का स्पेस है ना, वहाँ पे अपना ऑफिस क्रिएट करोगे कहीं ना कहीं। यही यहाँ पे मैसेज आ रहा है, क्योंकि थ्री ऑफ कॉइन्स है ना, दैट्स वाई you will be creating your own office and घर दोनों साथ में, then you can work from home and something like that। यहाँ पे थ्री ऑफ कॉइन्स है यहाँ पे। सो यू आर वर्किंग विद अ टीम और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ऐसा पॉसिबिलिटी है उनके साथ काम करना है, या फिर क्रिएटिंग एबंडेंस फॉर यू। अगर आपका फिनेंसेस ठीक नहीं है तो सेकेंड क्वार्टर में यू विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। थ्री ऑफ कॉइन्स के साथ आपका हार्ड वर्क पे ऑफ हो जाएगा, यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दैट, ओके। थ्री ऑफ कॉइन्स यही बात करता है। यू विल बी ओपनिंग योर ओन शॉप, यूर ओपनिंग, आपका कोई भी कुछ भी आपको इंटरेस्ट है वो चीज़ आप ओपन कर सकते हो, यही दिख रहा है यहाँ पे। उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, और यू आर लाइक, एक नया ऑफिस आप ज्वाइन करोगे जो घर के पास है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ओके। थर्ड क्वार्टर की बात करें तो ब्लेसिंग फॉर पीस ऑफ माइंड एंड टेन ऑफ कप्स। थर्ड क्वार्टर में आपका मैरिज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इफ़ यू looking for a suitable partner and all that, definitely you are going to get that। पीस ऑफ माइंड रहेगा, आपको शांति रहेगी। जो अब तक इतना भी 23 में 22 20 जितना भी डिफ़िकल्टी आपने देखा है, वहाँ से हट के यू आर लाइक, आप पीसफुल रहोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक फैमिली जैसा फील होगा। फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं अगर आप मैरिज के लिए नहीं देख रहे हैं। यू विल बी मीटिंग योर कजिन्स और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बहुत लाफ्टर है यहाँ पे, मज़े, एन्जॉयमेंट, ये सारी चीज़ें चलेंगी। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ मैरिज, समबडी इज़ कमिंग इन योर लाइफ हु कैन गिव यू अ मैरिज। टॉरस फिर कैप भी यहाँ पे काफ़ी हैवी है, एंड एरीज बोल दिया तो एरीज भी हो सकता है, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, या एरिस, लियो, सैज, ये सारे सनसाइंस के साथ आप डील कर सकते हो जिनके साथ आपका मैरिज पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा आपका होम टाउन जाना हो सकता है, वहाँ पे आपका अपने फैमिली मेम्बर से, कोई पुराना घर है वहाँ पे जाके आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। टेन ऑफ कॉइन्स लेगेसी की बात करता है, तो लेगेसी क्रिएट करोगे, अपनी फैमिली का नाम आगे बढ़ाओगे, कोई अवार्ड्स रिकग्निशंस मिल सकते हैं आपको। एवरीबडी विल बी वेरी हैप्पी, आपके फैमिली के लोग, ओके, दे विल बी वेरी हैप्पी। इट कुड बी योर मॉम एंड डैड, इट कुड बी योर सिस्टर ब्रदर, जो भी है आपके, ओके। इट कुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी है। यहाँ पे उतने सारे लोग हैं, वो लोग सब बहुत खुश होंगे, क्योंकि आपने एक लेगेसी अपने लिए क्रिएट कर लिया है कहीं ना कहीं। यहाँ पे आ गया है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आपका फोर्थ क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर की बात करें तो हो सकता है अगर आपका कोई मनमुटाव है अपने पार्टनर के साथ, अगर आप मैरिड हैं, वैसे जनरली आप एक डेटिंग पीरियड में हैं, तो आपका रिलेशनशिप में
आपको चांस देना चाहिए लास्ट क्वार्टर में। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो सकता है कुछ थोड़े छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बट उसको आप दोनों को उस फाइटिंग मोड से हट के एक डिस्कशन मोड पे आना है हमेशा। यू नीड टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल, नॉट इमोशनल। लियोस आर नॉट इमोशनल। आई हैव सीन सम पीपल आर वेरी इमोशनल। डोंट बी इमोशनल इन दिस 3D वर्ल्ड, यू डोंट हैव टू। 7 ऑफ वॉन्ड्स, यू हैव टू बी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ योर एनर्जी। किसको देते हैं, किससे कितनी बात करनी है, कितना आवश्यकता से ज़्यादा किसी को भी अपना फ्रेंडशिप, किसी को भी अपना सारा घर का डिटेल या फिर कुछ भी नहीं बताना है 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। यू हैव टू बी इन द प्रोटेक्टिव एनर्जी ऑलवेज। ओके, दिस इज नॉट अ वेरी गुड रियलम। 4D ड्रीम्स का रियलम, 5D ड्रीम्स का रियलम, 60-70 ये सब ऑलमाइटी के रियलम्स, इन सारे रियलम से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। यू कैन बी अ स्टार सीड ऑल्सो, क्योंकि आप एक सन है ना, इसी वजह से। अगर एक पास्ट का बंदा आता है, आप उनको दोबारा चांस देंगे लास्ट क्वार्टर में, अगर उनके साथ फाइटिंग हुआ है वो सब चीज़ें मेंस हो जाएंगी आप दोनों के बीच में। इफ़ नॉट अ न्यू पर्सन इज़ कमिंग, वहाँ पे हल्के फुल्के डिफ़िकल्टीज हो सकते हैं दोनों के बीच में, बट वो डिफ़िकल्टी हट जाएगा बिकॉज यू आर वेरी मेच्योर्ड। ओके, यू आर अ मेच्योर्ड पर्सन। दैट पर्सन कुड बी अ लिटिल बिट इमेच्योर या फिर बहुत ज़्यादा रिजिड हो सकता है वो। ओके, सो उन सारी चीज़ों से आपको हटना है 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। या दैट्स इट, यही मुझे दिख रहा है। पूरा साल इज़ लाइक वेरी गुड फॉर यू। फिनेंसेस के मैटर में, हेल्थ के मैटर में इज़ गुड। ओके, एंड आपका वर्क भी इज़ लाइक ब्लूमिंग। ओके, आपका 2024 बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच।